एवरीवन है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है मेनिस्काई। ठीक है, हम इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द नी में हम टिबियोफिबरल जॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम सेकंड में मेनिस्काई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनिस्काई सिंपली एक सेमी ल्यूनर कार्टिलेजेस होती है। हमें पता है कार्टिलेज एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं होती, बट दिस इज़ द सपोर्ट सिस्टम। एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, या आप ये कह सकते हो कि एक फ्रिक्शन रिड्यूस करने का एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास हमें जहाँ जिन जॉइंट्स पे हमें हमारी बॉडी में ऐसा है कि जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होती है या फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमारे पास कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे बात की ये एक सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस है। ठीक है, दो सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस है। ठीक है, हाफ मून शेप्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें ना तो ये कुछ यूं करके होती हैं। ठीक है, यूं करके बनी होती हैं। ठीक है, हाफ मून शेप कार्टिलेजेस है। ठीक है, ये दो होती हैं हमारे पास। ठीक है, डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज फर्मली अटैच टू द सुपीरियर प्लेटूज ऑफ द टिबिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा ये फाइब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोस कंटेंट भी आ रहा है कार्टिलेज में। ठीक है, थोड़ी सी कार्टिलेज में हार्डनेस, या आप ये कह सकते हो कि थोड़े हार्ड मटेरियल का जो कार्टिलेज होता है ना, इस तरह का कार्टिलेज है। ठीक है, ये जैसे हमारे ईयर्स वाला कार्टिलेज है, इस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा हार्ड कार्टिलेज होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, इसी तरह ये अटैच हुआ होता है सुपीरियर टू द प्लेटूज ऑफ द टिबिया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्लेटूज थे ना, ठीक है, ये हमारे पास हमने इन एरियाज को प्लेटूज कहा था, जो हमारे पास एरियाज हमारे पास जो आ रहे थे, जहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट हो रही थी, जिसकी हमारे पास टिबिया फिबुला के कॉन्डाइल्स के साथ। ठीक है, ये प्लेटूज थे, तो यहाँ पे प्लेटूज के बीच में अब डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होती, बल्कि बीच में मेनिस्काई होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेनिस्काई है, ये हमारे पास टिबिया के ऊपर यहाँ पे प्लेटूज के एरिया में दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये अटैच हुए होते हैं कॉर्नियल लिगामेंट और जॉइंट कैप्सूल के थ्रू, ताकि यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ना ये मूव कर सके और ना ये जॉइंट मूव कर सके। ठीक है, ना इनकी मूवमेंट ज़्यादा हो और ना इन जॉइंट्स की मूवमेंट ज़्यादा हो। ओके, फिर ये हमारे पास अटैच हुए हुए होते हैं अटैच टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, एक दूसरे से भी अटैच हुए होते हैं, जो हमारे पास एक लिगामेंट होता है उसको हम ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं, उसके थ्रू। ठीक है, या इस तरह से हमारे पास अटैच हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं बताऊं तो हमारे पास ये यूं करके बने हुए हैं। ठीक है, तो इनको अटैचमेंट जो दी होगी वो ट्रांसवर्स लिगामेंट ने दी होगी। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम छोटा सा एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, हम ना मेनिस्काई को डिस्कस कर रहे थे, बट सिंपली हमारे पास जब हमारे पास मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स होते हैं ना फ्यूमर के, जब वो शेप साइज में या डिफरेंट ओरिएंटेशन में हर चीज़ में ना एक दूसरे से डिफरेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता है मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल, एक कॉन्डाइल बड़ा है एक छोटा है, एक का साइज थोड़ा ज़्यादा, एक की शेप थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने खुद सेल्फ स्ट्रक्चर्ड किए हैं, पर हमने जब रियल बोन्स में देखा हुआ है तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, सो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो टिबिया होता है वो रोटेट करता है लेटरली ऑन द फ्यूमर ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन। टिबिया जो है वो लेटरली थोड़ा सा स्लाइटली रोटेट करता है जब हम नी की या जब हम एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं या नी की एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे अब नी जब एक्सटेंशन में आती है हमें पता है क्या हो सकता है। ठीक है, नी की जैसे एक्सटेंशन होती है ना, तो हमारे पास एक लॉक का मैकेनिज्म होता है कि एक लिमिट तक हमारे पास नी जो होती है वो मूव करती है। उसके बाद क्या होता है कि नी मूव नहीं करती, या जॉइंट या आप ये कह सकते हो लोअर लेग मूव नहीं कर रही होती, जिसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन आती है और उसके बाद हमारे पास फुल एक्सटेंशन अचीव हो चुकी होती है, जहाँ पे हमारे पास एंगल 0 डिग्री बन चुका होता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक लॉकिंग क्रिएट कर देता है नी जॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रू होम मैकेनिज्म। ठीक है, स्क्रू होम मैकेनिज्म को हम एक अलग वीडियो में भी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मैकेनिज्म कैसे होता है, इसकी अनलॉकिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। इसका यहाँ पे सिर्फ बेसिक मतलब ये था, क्योंकि ये नी जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट थी इसकी, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना जरूरी था कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे नी लॉक हो जाएगी जब नी फुल एक्सटेंशन में जाएगी। ठीक है, अब फ्लेक्शन में नहीं जा रही, नी क्या हो रही है, फुल एक्सटेंशन। अब मैं ऐसे बताऊँ कि मेरे पास अगर हिप जॉइंट है ये, ठीक है, ये हिप जॉइंट है और ये हिप जॉइंट पे हुई हुई है फ्लेक्शन। ठीक है, ये हिप है,
हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन, नी जॉइंट पे भी फ्लेक्शन, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपर लेग जो थी वो भी फ्लेक्शन में जा रही है, लोअर लेग भी फ्लेक्शन में। पर अब क्या हुआ है कि मैं अगर अच्छा, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया है, फिर हम इसको बाद में डिटेल में और से डिस्कस करेंगे किसी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक मैकेनिज्म बताना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चीज़ देखते हैं कि मेनिस्कस जो होते हैं वो हमारे पास थिकेस्ट होते हैं पेरिफ्रीज में, ठीक है। अब जो पेरिफ्रीज का एरिया होता है ना वो ज़रा सा ज़्यादा थिक होता है, वेयर फाइबर्स फ्रॉम द जॉइंट कैप्सूल सॉलिडली एंकर दैम टू टिबिया, ठीक है। यहाँ से जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जॉइंट कैप्सूल इनको अटैच करता है टिबिया के साथ, ताकि हमारे पास ये जो है ना प्रॉपर अटैच हों, ठीक है, मतलब सही से अटैच हों, इनकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस तरह से मेनिस्कस जो होते हैं वो अटैच होते हैं, और पेरिफ्रीज जो होती है इनकी वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। मीडियल मेनिस्कस डायरेक्टली अटैच टू द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, हमें पता है मीडियल मेनिस्कस होगा तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच होगा, ठीक है। मीडियली बोथ मेनिस्कस टेपर डाउन टू मीडियली आप बोथ मेनिस्कस होते हैं वो टेपर डाउन करते हैं टू पेपर थिननेस विद इनर एजेस अनअटैच्ड टू द बोन। अब जो हमने कहा लीटरल एयर्स थे या पेरिफ्रीज थी, ठीक है, वो हमारे पास हमने कहा था अटैच हो गया जॉइंट कैप्सूल के साथ, ठीक है। हमने कहा मीडियल मेनिस्कस जो है वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, मीडियल साइड वाला। पर अब जो मीडियल एरिया, ठीक है, बोथ मेनिस्कस का जो इधर मैंने मीडियल एरिया है जो हमारे पास मिड वाला एरिया है, ठीक है, वो उन्होंने कहा है वो थोड़ा थिन होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि जो हमारे पास पेरिफेरल बॉर्डर्स थे, ठीक है। अब जो हमारे पास मिडल वाला एरिया या मीडियल एरिया है वो हमारे पास थिन होता है विद इनर एजेस अटैच अनअटैच टू बोन्स, ठीक है। अब हमने कहा था आउटर एजेस तो अटैच हुए हुए थे टिबिया के साथ, ठीक है, सॉलिडली अटैच थे, पर जो इनर एरिया है ना वो हमारे पास क्या हो गया कि ये वाला एरिया अटैच नहीं हुआ हुआ, ठीक है, मतलब जो मीडियल एरिया या इनर एरिया है वो हमारे पास अटैच नहीं होता बोन्स के साथ, ठीक है। इट रिसीव्स रिच ब्लड सप्लाई ऑफ द बोथ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास मेनिस्कस की जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत रिच होती है, ठीक है। अब जो आउटर एरिया है ना उसमें 10 to 13% ब्लड सप्लाई जो होती है वो हमारे पास इनेबल करते हैं इन्फ्लेमेशन, रिपेयर और रिमॉडलिंग के हेल्पफुल में, ठीक है। अब जो हमारे पास इनर एरिया वहाँ की ब्लड सप्लाई 10 to 33% जो होती है ना वो होती है, और ओके अब हमने ये बात की, तो अब हमने कहा कि जो हर आउटर एरिया है, ठीक है, सब कुछ जितनी भी जो मेनिस्कस है उनका आउटर एरिया अगर 33% हमने कहा वो ब्लड सप्लाई से बहुत रिच होता है, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन रिपेयर रिमॉडलिंग के फेजेस को कोप अप करने में हेल्प करता है, ठीक है, इनेबल करता है, वहाँ पे हमारे पास हेल्पफुल होता है जहाँ पे हमें चाहिए कि जैसे इन्फ्लेमेटरी स्टेज स्टार्ट हुए, जैसे कोई इंजरी हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन स्टार्ट, इन्फ्लेमेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रिपेयर आया, रिपेयर के बाद रिमॉडलिंग आई, ठीक है। ये सारा जो फेज होता है ये जहाँ पे ब्लड सप्लाई 33% है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। 66% जो होती है वो इनोवेशन होती है, आई मीन टू से या आप सिंपल सा वर्ड्स में जो कहते हैं वो नर्व सप्लाई होगी, ठीक है। नर्व सप्लाई या इनोवेशन जो होगी वो हमारे पास प्रोवाइड करेगी प्रोप्रियोसेप्शन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नी पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ पे इनोवेशन से इन्होंने यहाँ पे ये उन्होंने यहाँ पे अपने इनोवेशन का ये मतलब बताया हुआ है कि हमारे पास बेसिक प्रोप्रियोसेप्शन की इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं, चाहे वो नी की पोजीशन किस पोजीशन में है, चाहे वहाँ पे किस वेलोसिटी से मूवमेंट हो रही है नी की, चाहे वहाँ पे एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हो रही है नी की मूवमेंट में, किस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन हो रही है, कहाँ पे डिसेलरेशन हो रही है, सारी की सारी जो हमारे पास उन्होंने बात कर दी थी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ थी वो हमारे पास थी फंक्शंस के पर, ठीक है, जो मेनिस्कस के फंक्शंस है, मेनिस्कस के हमारे पास जो फंक्शन मेनली जो आ रहा था ना सबसे पहले वो क्या आ रहा था कि हमें एक डीपन स्ट्रक्चर दे रहा था, जहाँ पे एक डीपन आर्टिकुलेशन दे रहा था, जहाँ पे हमारे पास टिबियल प्लेटूज में जहाँ पे हमारे पास बोन्स ने अटैच होना था फ्यूमर की, ठीक है, जहाँ पे कॉन्डाइल्स ने अटैच होना है वहाँ पे ये एक डीपन आर्टिकुलेटिंग डिप्रेशन दे रहा है टिबियल, जो हमारे पास असिस्ट कर रहा होता है लोड की ट्रांसमिशन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन एट द नी, ठीक है। अब इसने एक डिप्रेशन दिया होता है हमारे पास टिबिया के प्लेटूज को, ठीक है, जो हमारे पास असिस्ट या हेल्प कर रहे होते हैं लोड को ट्रांसमिट करने के लिए और शॉक के एब्जॉर्प्शन के लिए नी जॉइंट पे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द ईच मेनिस्कस इज वेल सुटेड टू रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। अब उन्होंने ये बात की है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या 2/3 जो मीडियल एंड है, ठीक है, इधर का वो बहुत अच्छा या वेल सुटेड, उन्होंने इस सेंस में कहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस
जब अप्लाई की जाती है ना तो ये रेजिस्टेंस को अपने अंदर कंप्रेस कर लेता है, ठीक है। ये एरिया जो होता है, ये एरिया ऐसा होता है कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो लोड है ना वो कंप्रेस करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। द स्ट्रेस ऑन द tibiofemoral joint कैन बी एस्टिमेटेड 3 times हायर ड्यूरिंग लोड बेयरिंग इफ मेनिस्कस हैव बीन रिमूव, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस जो tibiofemoral joint पे पड़ रहा है वो कहा जाता है कि 3 times हायर है ड्यूरिंग लोड बेयरिंग, ठीक है, जब हम वेट बेयर कर रहे हैं। इफ़ मेनिस्का हैव बीन रिमूव, अब उन्होंने ये बात की है जब मेनिस्काएँ ना हो तो हमारे पास जो स्ट्रेस है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास मेनिस्काई नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेनिस्काई को रिमूव कर दिया गया तो जो स्ट्रेस tibiofemoral जॉइंट पे पड़ेगा वो 3 times ज़्यादा होगा जब हम लोड को वेट को बेयर करेंगे। इसका मतलब इतना ज़्यादा जो लोड है वो रेजिस्टेंस को कंप्रेस कर देता है हमारे पास मेनिस्कस, ठीक है। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अकम्पनीड बाय द मेनिस्कल टियर। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना वहाँ पे मेनिस्कल टियर भी आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिजनरेशन हो रही होती है जिसके साथ साथ हमारे पास डैमेज आ रहा होता है मेनिस्कस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की उन्होंने एसोसिएशन बता दी कि ये भी एसोसिएट करता है मेनिस्कल टियर के साथ, ठीक है। मेन जो सारी इसमें डिटेल उन्होंने बताई हुई थी वो यही थी कि स्टार्ट उन्होंने ये लिया था कि मेनिस्कस एक फाइब्रो कार्टिलेज है, हर चीज़ उसके बारे में बताई। फिर उसको ये बताया कि उसका जो थिकेस्ट पार्ट है वो पेरिफेरल एरिया है और उसका जो थिनेस्ट पार्ट या एक पेपर थिननेस, जितनी पेपर की थिननेस होती है ना उतना पतला होता है, ठीक है, इसका मेनिस्कस का क्या हम कहते हैं मीडियल एंड, ठीक है। मीडियली ये इतना थिन है, लेटरली ये इतना ज़्यादा थिक है कि वहाँ पे थिक एरिया जो होता है वो बोन के साथ अटैच यानी टिबिया के साथ अटैच होता है और मिडल एरिया जो या मीडियल एरिया है वो अटैच नहीं होता, ठीक है। इस तरह जो आउटर रीजन है उसमें दो तरह की सप्लाई बताई थी, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो थी वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन, रिपेयर, रिमॉडलिंग को हेल्प कर रही थी और नर्व सप्लाई प्रोप्रियोसेप्शन इन्फॉर्मेशन पे। फिर फंक्शन बता दिए थे कि मेनिस्काई डीपर डिप्रेशन या डीपर कर रहा होता है हमारे पास टिबियल प्लेटूज को, जो हमारे पास ट्रांसमिशन या शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया कि अगर हम मेनिस्काई को रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस कंप्रेशन मिल रही थी 2/3 मीडियल स्ट्रक्चर से मेनिस्कस के, वो हमारे पास 3 times ज़्यादा हो जाएगी लोड बेयरिंग में अगर हम मेनिस्कस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर जितना फॉर एग्जांपल हम अभी जितना लोड बेयर कर रहे होते हैं ना उससे 3 times ज़्यादा हो जाएगा और इसका मतलब वो 3 times जो लोड है ना वो हमारे पास कवर कर रहा होता है tibiofemoral जॉइंट। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिगामेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।